गर्दी गिरता है, हम लोग का आँख अंधा हो जाता है। आँख अंधा हो जाता है, हाँ, आँख रगड़ते रगड़ते लड़ता है। लहरता है। तो ये तो बहुत बड़ा आँख, ऐसे में तो सबका खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। चलिए नहीं सर विश्वास है तो चलिए वहाँ खेत। देखिए पहले क्या हाल है, अच्छा, खेत ये- घूम क्या है। ये दिखाइए दिखाइए ये। देखिए ये अभी अभी खेत से आए हैं बस निकल के तुरंत, और खेत बगल में है, वो वहाँ है और यहाँ है। देखिए जो गाछ वाला खेत टोटल मेरा है। अच्छा, मतलब खेत में घुसते हैं तो पूरा काला काला ही हो जा रहा है। अगर टीबी बीमारी धर लिया, गंदगी नाकों के अंदर चला गया तो देगा फैक्ट्री वाला, नहीं है ना देगा। दिक्कत हो रहा है। हम लोगों का खेती और हम लोग का जीवन पूर्ण रूपेण इथेनॉल फैक्ट्री के चलते बर्बाद हो गया। एक तो खेती हम लोगों का फसल बर्बाद हो गया इसके वेस्टेज पानी से, और हम लोग का जीवन समाप्त हो रहा है इनके प्रदूषण से। इनके वायु प्रदूषण के चलते आँख में कचरा जाता है, आप चल नहीं पाइएगा, और सबको सांस की परेशानी हो गई है। ये कह रहा था कि एक बच्चा है जो अपने माँ पापा को नहीं पहचान पा रहा, उसका आँख इतना- बहुतों के साथ ये समस्या हो रही है। हम बोल रहे हैं ना, सबको स्वास्थ्य, आर्थिक और सब ढंग से सिर्फ क्षति ही है, मुनाफा एक जरा सा नहीं है यहाँ के लोगों को। कहा गया था कि किसान का जो अनाज है वो डायरेक्ट कुछ नहीं, ना किसान का एक दाना अनाज लिया गया, ना ही यहाँ के किसी लोकल को रोजगार दिया गया। ये सिर्फ छलावा है और डकैती है यहाँ के लोगों के साथ, सिर्फ ये बर्बादी करने के लिए, और कुछ नहीं बचा है। ये हम गंदा पानी किसान के खेत में बहा। वही तो बोल रहे हैं, इसके वेस्टेज वाटर से हम लोगों की फसल बर्बाद हो गई। हम लोगों के फसल में लगता है तेजाब डाल दिया गया, फसल गल जाता है। समझते हैं, बेवकूफ़ नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है वो सबका आँख अगर अभी से खराब हो जाए। यहाँ तक कि एक वीडियो अभी भी है, वो वीडियो आपको हम उपलब्ध करा देंगे कि बच्चे अपने गार्जियन को, माता पिता को नहीं पहचान पा रहा है। इतना खराब हो गया। इतना खराब हो गया है। अभी आप आबादी वाले शहर में आसपास में जाइए ना, विद्याविहार के पीछे मोहल्ला है, वो मोहल्ला चले जाइए, आप आबादी पूरा बस्ती घूम जाइए, एक भी बात आपको जो बोले वो झूठ नहीं निकल सकता है। एकदम सब यही आवाज़ उठा रहा है कि ये कंपनी से क्या को नहीं दिख रही कि यहाँ जनता आपका मर रहा है, घुट घुट के मर रहा है। जिस तरह का केमिकल निकल रहा है फैक्ट्री से, यहाँ के किसान को जो नुकसान हो रही है, फसल नष्ट हो रहा है, 100 एकड़ का ज़मीन नष्ट हो रहा है। किसान 100 एकड़ 100 एकड़ के आसपास उसका मलबा जा रहा है बारिश के पानी के साथ। तो 100 एकड़ में तो हमको लगता है 500 किसान पीड़ित हो गए। बिल्कुल किसान है। धान जो बगल में लगा हुआ था, धान काटने के लिए मजदूर तक नहीं आया, धान वैसे खेत में रह गया। ये एक ही चीज़ बोल रहा है कि हम लोग पानी में घुसेंगे तो पैर मेरा खराब हो जाएगा, और बिल्कुल सही बात है। पानी इतना खराब है कि जो भी आदमी उसमें पैर डालेगा उसका पैर खराब ही होगा। सरकारी स्कूल है, संस्थान है, हॉस्पिटल है, यहाँ तक कि आबादी वाले गांव भी हैं। सारे गांव वाले परेशान हैं इस डस्ट से। खाना में पड़ रहा है, घर के अंदर आ रहा है, वो राख इस तरह घुलनशील है हवा में कि वो सांस शोषण के साथ फेफड़े को नष्ट कर रहा है। जहाँ तक मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ जानकारी हमको मिली कि वो फेफड़े में जाके बैठ रहा है। अगर आँख में चला गया तो इतना जलन होता है कि बिना ड्रॉप से ठीक होने वाला नहीं है। तो आप लोग कुछ कर रहे हैं कहीं जाके इसके तो लिए? हम लोग तो लड़ाई लड़े, जाके फैक्ट्री वाले कंपनी को बोले, 2 दिन की दिखावा के लिए बंद किया, फिर वही हाल है। विधायक सांसद लोग क्या कर रहे हैं? उस पर भी हम लोग पहल कर रहे थे कि इधर से जब गुजरेंगे तो हम लोग एक आवेदन देंगे, 100-200 जनता खड़ा रहेंगे आवेदन लेके, किसी ना किसी से आवेदन लिया जाएगा तो हम लोग पे ये अनुशंसा होगी कि भाई जनता कष्ट में है। लेकिन उसके बाद ये विधानसभा से ही उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो अब कौन सुनेगा? कोई पहल नहीं है। वो लोग भी कहते हैं कि आवेदन दीजिए, आगे प्रोसेस देखा जाएगा, लेकिन आवेदन प्रोसेस के चक्कर में यहाँ जनता तब तक में तरफ के मर जाएगी। नुकसान ये है कि यहाँ का बदबू बहुत दूर तक पहुँचता है, हम लोगों को घर तक बदबू आ रहा है। बदबू तो हमको भी अभी आ रहा है। हाँ, फर फसल का जो है इसमें कालापन जो है, हर पत्ते पे कालापन आ रहा है। हम लोग कितना भी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, तो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। पानी की वजह से इधर का फसल भी नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा दिक्कत है। यहाँ अगल बगल जो आसपास ग्रामीण है सबको दिक्कत है। सबसे पहले तो यहाँ इससे जो गर्द निकलता है, गर्दा, वो सीधे आँखें में जाता है। उसके बाद वह गर्दा नाक के द्वारा शरीर में जाता है, इससे आदमी को क्षति है। साथ साथ यहाँ से जो पानी आता है, गंध इतना बदबू करता है। नमस्कार, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं, और कल जब हम पूर्णिया का जो महारैली है महागठबंधन का, वो कवर करने आए थे, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना हुआ, उन लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि एक खबर है जिसको आप लोग दिखाइए। आम जो किसान हैं यहाँ के वो तबाह है, और किसान और स्थानीय लोग जो है वो किस वजह से तबाह है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो है इथेनॉल प्लांट है, देश का पहला इथेनॉल प्लांट है जो पूर्णिया के बिहार में है। 105 करोड़ की लागत से बनाया गया है। हालांकि बिहार और पूर्णिया के लिए बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी बात है कि जो पहला इथेनॉल प्लांट है वो
वो बिहार में है और बिहार के पूर्णिया में है। लेकिन इसके वजह से जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो काफ़ी परेशान है। जो किसान हैं उनके खेत में जो है इसका जो वेस्टेज वाटर है, जो गंदा पानी है वो चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो है उनका फसल खराब हो जा रहा है। और फसल खराब होने के साथ साथ जो धूल कण है, जो राख होता है, जो आग के बाद जो होता है, तो राख जो है वो उड़ करके जो है लोगों के आंखों में जा रहा है। कई लोगों की आंखों में लगातार जो है वो जलन होने की भी बातें सामने आ रही है। उसके बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल भी है। और उस स्कूल के गार्ड से जब हमने बात किया तो हालांकि उन्होंने कैमरा पे बोलने से मना कर दिया, लेकिन गार्ड का सीधा सीधा कहना है कि हमारा आँख में लगातार जलन हो रहा है और हमारे हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं वो बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आँख की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। मतलब कि बच्चों के आँख में भी जो है वो जलन हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमको लगता है कि इस मुद्दे पर मतलब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हर तरफ से, सांसद हो, विधायक हो, हर किसी को बता चुके हैं, यहाँ के स्थानीय डीएम को बता चुके हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है इस पर कुछ नहीं सुना जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। लेकिन हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो फसल है, जो किसान का जो खेत है, उनके खेतों में किस तरीके से गंदा पानी बह रहा है और उसके बाद जो है फसल कैसे ख़राब हो जा रहा है। क्योंकि आप समझिए, इथेनॉल फैक्ट्री है, इथेनॉल प्लांट है, और इथेनॉल प्लांट का जो वेस्टेज वाटर है वो कितना गंदा होगा। और जब कोई गंदा पानी और कोई खेत में जाए तो वो जो फसल है किस तरीके से ख़राब हो सकता है। इसके अलावा आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ आसपास जितना भी है, आप इसके अगर इथेनॉल प्लांट के चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ खेती है, और खेत लगभग 100 एकड़ ज़मीन जो है इस प्लांट की वजह से जो है उसका फसल नहीं हो पा रहा है। और आप समझिए कि जो किसान हैं वो कितने पीड़ित हैं। बाकी हम अभी आपको खेत भी दिखाने की कोशिश करते हैं जिस खेत में पानी लगा हुआ है, और कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे ठीक पीछे आपको इथेनॉल प्लांट भी दिख रहा होगा, और इसके बाद आप देखिए ये खेत दिख रहा है, और ये पानी देखिए, ये जो गंदा पानी है, यही पानी जो है किसानों के खेत में चला जा रहा है, और उस खेत में भी पानी लगा हुआ अभी भी। तो खेत में जो पानी लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से जो है फसल पूरा ख़राब हो जा रहा है। एक किसान का ये कहना था कि हमने अपने खेत में मक्का का फसल लगाया और वो फसल जो है वह हो ही नहीं पाया, मतलब कि थोड़ा भी फसल नहीं हो पाया, और पूरा पानी जो है, गंदा पानी, वो खेत में भर गया। आप देखिए, ये पानी आपको देख के भी गंदा लग रहा होगा। और ये जो है इथेनॉल प्लांट का जो वेस्टेज वाटर है, जो गंदगी, जो पानी जो है वही पानी है, और ये पानी सभी खेत में जा रहा है। और इस खेत से लगभग 100 एकड़ का जो रकबा है वो रकबा पूरा इससे मतलब तबाह है, परेशान है। यहाँ के जो किसान हैं काफ़ी परेशान हैं, आंखों में जलन को लेकर के, और उसके बाद फसल को लेकर के भी। बाकी जब ये फैक्ट्री बन रहा था तो कहा गया था कि जो यहाँ के किसान हैं उनको इससे फ़ायदा होगा, और फ़ायदा ये होगा कि इस फैक्ट्री में लगभग जो है 150 टन जो अनाज है उसकी रोज़ ज़रूरत होती है, तो वो 150 टन अनाज जो है वो यहाँ के किसानों से ख़रीदा जाएगा। लेकिन यहाँ के किसानों से अनाज भी नहीं ख़रीदा जा रहा है। लेकिन यहाँ के किसानों से अनाज तो ख़रीदा नहीं ही जा रहा है, लेकिन जो किसान अपना फसल उपजा रहे थे अब उस पर भी आफत हो गया है। आफत इसलिए हो गया है क्योंकि ये जो गंदा पानी है ये उनके खेत में जा रहा है, और खेत में जाने की वजह से उनका फसल ख़राब हो रहा है। खेत में कोई भी फसल, चाहे मक्का हो, गेहूँ हो, धान हो, कोई भी फसल नहीं हो रहा है। पूर्णिया का जो इथेनॉल प्लांट है, और उसके वजह से जो है किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही है, और जो स्थानीय लोग हैं, जो नज़दीकी लोग वहाँ पर हैं, उनके आंखों में जो है वो जलन की शिकायत हो रही है। उसके इथेनॉल प्लांट की कुछ ही दूरी पर जो है वह विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल भी है। वहाँ के बच्चों को भी आंखों में जो है वो लगातार जलन हो रही है। वहाँ के गार्ड का भी जो दिक्कत है वो भी बताए हैं गार्ड में। और इन्हीं मुद्दे पर हम बात करने के लिए जो है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य बुलबुल पासवान जी के साथ हैं, और बुलबुल पासवान जी से हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं और उनका जो दिक्कत है, और बुलबुल पासवान एक जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या आप इसको लेकर कोई सवाल उठाए हैं? बहुत सवाल उठाए हैं, जिसका कि लगातार जोर शोर से पहल चल रहा है, लेकिन पहल का असर उस तरह नहीं दिख रहा है। जिस तरह यहाँ की जनता परेशान है उस तरह का असर नहीं दिख रहा है। सरकार को नहीं दिख रही कि यहाँ जनता आपका मर रहा है, घुट घुट के मर रहा है। जिस तरह का केमिकल निकल रहा है फैक्ट्री से, यहाँ के किसान को जो नुकसान हो रही है, फसल नष्ट हो रहा है, 100 एकड़ का ज़मीन नष्ट हो रहा है। किसान 100 एकड़ के आसपास उसका मलबा जा रहा है बारिश के पानी के साथ। तो 100 एकड़ में तो हमको लगता है 500 किसान पीड़ित हो गए। बिल्कुल किसान है। अभी आपको अगर समय देते तो हम यहाँ के किसान से भी आपको मिला सकते थे, और आप मिलवाइए, हम बिल्कुल हम मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएंगे। अगर समय दीजिएगा तो बिल्कुल मिलाएंगे। तो सारे किसान, उनके बाद किसान तो जो उसका डस्ट निकला पानी के साथ केमिकल, वो नष्ट किया तो किया। उसके बाद
10-15 दिन के बाद हम लोग फिर भी उस पर रोक लगाए कि भाई ये पानी बंद किया जाए, अपना डैम्प बनाए, उसमें आप पानी रखिए। तो कंपनी बोली ठीक है, अभी पहल चल रही है, धीरे धीरे नई कंपनी है, हम डंप बना लेंगे। तो फिर भी हम लोग स्थिर हो गए कि भाई चलो डंप बना रही है कंपनी, विकास का चीज़ है, विकास होगा। लेकिन उसके अलावा जब उससे राख निकलने लगा, जो आँख में जाने लगा, आँख को बुरी तरह नष्ट करने लगा, उसके बाद जो सरकार की पॉलिसी होती है कि कंपनी के आसपास थी कि 10 किलोमीटर के रेंज में कोई आबादी वाले गांव, बस्ती या सरकारी संस्थान नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी के 200-300 मीटर के अंदर ही सरकारी स्कूल है, संस्थान है, हॉस्पिटल है, यहाँ तक कि आबादी वाले गांव भी हैं। सारे गांव वाले परेशान हैं इस डस्ट से, खाना में पड़ रहा है, घर के अंदर आ रहा है, वो राख इस तरह घुलनशील है हवा में कि वो सांस शोषण के साथ फेफड़े को नष्ट कर रहा है। जहाँ तक मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ जानकारी हमको मिली कि वो फेफड़े में जाके बैठ रहा है और फेफड़े को धीरे धीरे वो नष्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी नुकसान है आम जनता के लिए। 2, 3, 4, 5 किलोमीटर तक वो डस्ट जाती है, हम लोग के घर तक आती है। इस सब पे पूरा इस सब पे राख जम जाता था। बहुत ज़्यादा पहल हुई है, जो नीतीश कुमार जी आने वाले थे मुख्यमंत्री साहब परोड़ा में समाधान यात्रा में, तो हम लोग जो ये पहल किए तो यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद बिशनपुर बना, उस पर भी हम लोग पहल कर रहे थे कि इधर से जब गुजरेंगे तो हम लोग एक आवेदन देंगे, 100-200 जनता खड़ा रहेंगे आवेदन लेके, किसी ना किसी से आवेदन लिया जाएगा तो हम लोग पे ये अनुशंसा होगी कि भाई जनता कष्ट में है। लेकिन उसके बाद ये विधानसभा से ही उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो अब कौन सुनेगा? काहे कि ये बड़ी कंपनी है, इस पे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, छोटे लोगों का नहीं सुन रहा है। यहाँ पे जनता मर रही है, तड़प रही है, किसान मर रहा है, तड़प रहा है। अच्छा, आम जो जनता है वो शिकायत लेके आते होंगे आपके पास, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप क्या जवाब देते हो? जवाब यही देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि डीएम साहब को दिल्ली तक ये आवाज़ चली गई है, लेकिन पहल उस तरह से नहीं हो रही है। कहीं से कोई जवाब नहीं? कोई उस तरह का जवाब। हमने 10 दिन पहले भी एसडीओ साहब को बुला के, जो सिंचाई विभाग के हैं, क्या क्योंकि उसमें एक छहड़ जाती थी जो किसान को पानी मुहैया कराती थी छहड़ द्वारा, वो छहड़ को भी कंपनी अतिक्रमण कर लिया। तो हमने एसडीओ साहब को आवेदन दिया, अपने सदन में आवाज़ उठाई, तो एसडीओ साहब पहल किए और निरीक्षण करके गए हुए हैं। और विधायक जी, सांसद जी लोग क्या कर रहे हैं? ये इन लोगों का कोई इस तरह का पहल नहीं है, कोई पहल नहीं है। वो लोग भी कहते हैं कि आवेदन दीजिए, आगे प्रोसेस देखा जाएगा, लेकिन आवेदन प्रोसेस के चक्कर में यहाँ जनता तब तक में तड़प के मर जाएगी। तो क्यों आप लोग जैसे जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोग विधायक सांसद जी के पास कुछ जनता को लेके जाके, और ये तो कह सकते हैं ना कि सदन अभी स्टार्ट होने वाला 27 से, तो आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को, मुद्दा को सदन में बिल्कुल। एक बार यहाँ पे हमारे मंत्री महोदया जो हैं लेसी सिंह जी, उनका मीटिंग था गणेशपुर पंचायत में, उसमें आवाज़ उठाया गया। तो उसने भी कहा कि आप लोग आवेदन दीजिए, डीएम साहब को दीजिए, जो प्रक्रिया बताए, लेकिन वो प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया रह जाएगी। हम लोग को दिखता है, समझते हैं, बेवकूफ़ नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है, वो सब का आँख अगर अभी से खराब हो जाए। यहाँ तक कि एक वीडियो अभी भी है, वो वीडियो आपको हम उपलब्ध करा देंगे कि बच्चे अपने गार्जियन को, माता पिता को नहीं पहचान पा रहा है। इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया है। अभी आप आबादी वाले शहर में आसपास में जाइए ना, विद्याविहार के पीछे मोहल्ला है, वो मोहल्ला चले जाइए, आप आबादी पूरा बस्ती घूम जाइए, एक भी बात आपको जो बोले वो झूठ नहीं निकल सकता है। एकदम सब यही आवाज़ उठा रहा है कि ये कंपनी से फायदा तो नहीं, जीरो माइनस, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कुछ फायदा नहीं है। देश का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में बना, ये तो बड़ी यहाँ पे बोला गया था कि आपके आसपास के जो प्लान करते हैं मजदूर लोग बाहर काम करने जाते हैं, तो हम लोग भी जिस समय पद में नहीं थे, आने वाले थे या कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ के मजदूर लोग को कहते थे कि आपको यहाँ सुविधा मिलेगी, आपको यहाँ जॉब मिलेगा। लेकिन जब कंपनी लग गई उसके बाद ना ही यहाँ के लेबर मजदूर को जॉब मिला। इस प्लांट में जो है हर रोज 150 टन अनाज का जरूरत होता है, तो वो अनाज जो है यहाँ के किसान का नहीं। जहाँ तक कि बोला गया था कि मकई का लिया जाएगा, मकई के नाम पे तो कुछ नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो चावल जो आता है, जो फैक्स का चावल आता है, जो कि डीलर को मिलता है, वही चावल को वहाँ यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, आम किसान से डायरेक्ट नहीं खरीदा? कुछ नहीं। तो देखिए, ये हमारे साथ थे पूर्णिया के जो हैं जिला परिषद सदस्य बुलबुल पासवान जी, और बुलबुल पासवान जी का जो कहना है वो अपने हिसाब से बहुत सही है। हालांकि पूर्णिया के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो इथेनॉल प्लांट है, देश का पहला इथेनॉल प्लांट जो है वो पूर्णिया में बनाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी जो दिक्कत है, जो बच्चे हैं, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, 100 एकड़ की जो ज़मीन है वहाँ पर जिसमें किसान अपना खेती करते हैं, वो सब लोग काफ़ी तबाह हैं। बाकी इस पूरे मामले पर हम वहाँ के जो कुछ किसान हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप द बिहार प्रोजेक्ट देखते रहिए। हमारे साथ कुछ स्थानीय किसान हैं,
और ये जो हम किसानों से जो है इन बात करने पूछने की कोशिश करते हैं कि इन लोग का दिक्कत क्या है, ये लोग किस तरीके से जो फसल है इनका वो बर्बाद हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। हम लोगों का खेती और हम लोग का जीवन पूर्ण रूप में इथेनॉल फैक्ट्री के चलते बर्बाद हो गया। एक तो खेती हम लोगों का फसल बर्बाद हो गया इसके वेस्टेज पानी से, और हम लोग का जीवन समाप्त हो रहा है इनके प्रदूषण से। इनके वायु प्रदूषण के चलते आँख में कचरा जाता है, आप चल नहीं पाइएगा, और सबको सांस की परेशानी हो गई है। सांस की परेशानी जी, हो गई। सबका दम फूलता है यहाँ पे। जितने भी लोकल इस 4 पंचायत में जितने भी आदमी, आप सबों के साथ समस्या है इनके इथेनॉल फैक्ट्री से, और सबों का जीवन यापन तो बर्बाद कर ही रहा है, सबको बर्बाद कर देगा यहाँ पे। ये तो कहा गया था कि किसान का जो अनाज है वो डायरेक्ट कुछ खरीदेगा। नहीं, कुछ नहीं, ना किसान का एक दाना अनाज लिया गया, ना ही यहाँ के किसी लोकल को रोजगार दिया गया। ये सिर्फ छलावा है और डकैती है यहाँ के लोगों के साथ, सिर्फ ये बर्बादी करने के लिए, और कुछ नहीं बचा है। ये हम गंदा पानी किसान के खेत में बहा। वही तो बोल रहे हैं, इसके वेस्टेज वाटर से हम लोगों की फसल बर्बाद हो गई। हम लोगों के फसल में लगता है तेजाब डाल दिया गया, फसल गल जाता है। आप देख सकते हैं विजुअली भी जा करके, सारा फसल गल जाता है, पूरा काला एक लेयर पड़ जाता है। हम लोगों के घर में डस्ट जाता है, हम लोगों के सांस में डस्ट जाता है, हम लोग के आँख में इसका कचरा जाता है। आँख में भी? जी, आप बाइक लेके खुले आंखों से चलिए, आपके आँख में कचरा जाएगा, 2 दिन चल नहीं पाइएगा। विदाउट ड्रॉप लिए आप चल नहीं सकते हैं। ये कह रहा था कि एक बच्चा है जो अपने माँ पापा को नहीं पहचान पा रहा, उसका आँख इतना- बहुतों के साथ ये समस्या हो रही है। हम बोल रहे हैं ना, सबको स्वास्थ्य, आर्थिक और सब ढंग से सिर्फ क्षति ही है, मुनाफा एक जरा सा नहीं है यहाँ के लोगों को। आप किस चीज़ का फसल करते हैं? हम लोग मक्का, गेहूं, धान सब कुछ का फसल करते हैं। हम लोग का तीनों फसल होता है, और हम लोग का फसल चौपट हो चुका है। कोई फसल नहीं? जी नहीं, एक सीजन का भी? जी नहीं, सब में वो उसका गंदा पानी जाता है और फसल गल जाता है। अच्छा, देखिए और भी कुछ किसान लोग हैं, हमसे बात करें। क्या परेशानी है? देखिए परेशानी ये है कि यहाँ का जो इथेनॉल फैक्ट्री का जो पानी है, इससे इतना बदबू आता है। बगल में मखाना का खेती हुआ था, मखाना का टोटल फसल गल गया। तो जब फसल गल गया तो उस पर जो हम लोग यहाँ पर गए तो मुआवजा थोड़ा बहुत दिया, मुआवजा दिया गया? हाँ थोड़ा बहुत मिला, लेकिन धान जो बगल में लगा हुआ था, धान काटने के लिए मजदूर तक नहीं आया। धान वैसे खेत में रह गया। ये एक ही चीज़ बोल रहा है कि हम लोग पानी में घुसेंगे तो पैर मेरा खराब हो जाएगा, और बिल्कुल सही बात है। पानी इतना खराब है कि जो भी आदमी उसमें पैर डालेगा उसका पैर खराब ही होगा। इसलिए वहाँ पर ऐसा है कि कम से कम न कुछ तो वो अपना सुविधा करे, या तो अपना अगर प्लांट बनाए हैं तो अपना फैक्ट्री के अंदर में पानी कोई यूज करने का अपना यही अपनाए, तभी ना होगा। और रास्ता चलते आप लोग जा रहे हैं, उसका जो कण धूल उड़ता है उसको और हाइट करना चाहिए। कण धूल उड़ता है, आँख में जाता है, कितना आदमी रोज रोज ड्रॉप लेता है। अगर आँख में चला गया तो इतना जलन होता है कि बिना ड्रॉप से ठीक होने वाला नहीं है। तो आप लोग कुछ कर रहे हैं कहीं जाके इसके लिए? तो हम लोग तो लड़ाई लड़े, जाके फैक्ट्री वाले कंपनी को बोले, 2 दिन की दिखावा के लिए बंद किया, फिर वही हाल है। विधायक सांसद लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग क्यों इसमें कोई रिस्पॉन्स लेवे नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे। बोले हैं लोग? आप लोग गए हैं? हाँ हम लोग उसको बोले हैं, मिले भी हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखिए हमारे साथ एक किसान भी हमको मिल गए हैं, हम इनसे बात करते हैं और हम पूछना चाहते हैं इनसे कि इनका जो असल दिक्कत है इस इथेनॉल फैक्ट्री से, वो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपका? परेशानी ये है कि इसमें से गर्दी गिरता है, गर्दी गिरता है, हम लोग का आँख अंधा हो जाता है। आँख अंधा हो जाता है? हाँ, आँख रगड़ते रगड़ते लहरता है। लहरता है? तो ये तो बहुत बड़ा आँख, ऐसे में तो सबका खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। चलिए नहीं सर विश्वास है तो चलिए वहाँ खेत। कहाँ चले? खेत अंदर में, हाँ जहाँ पटा रहे हैं। हाँ। ये घास लेके जा रहे हैं, घर से आएंगे फिर पानी खोलेंगे। तो और उसके बाद जो है ये पानी जो है जिसके खेत में जा रहा है उसका फसल खराब हो जा रहा है। हाँ उसको फसल खराब हो जा रहा है ना। आँख का दिक्कत तो बहुत है। आप लोग का भी दिक्कत होता है, पानी भी की दिक्कत है, और वो आँख में गर्दी घुसता है। और सांस लेने में? सांस लेने में वो करिया निकलता है। सांस लेने में मतलब गंदा मैला आता है, काला मैला आता है, करिया ऐसा निकलता है। ये सब इसी फैक्ट्री की वजह से? हाँ यही फैक्ट्री से, पहले से नहीं होता था। ठीक। एक और किसान है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये जो इथेनॉल फैक्ट्री बना हुआ है, इससे कुछ फायदा हो रहा है आप लोग को? हम लोगों को कोई फायदा नहीं है इससे। कोई फायदा नहीं है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यहाँ का बदबू बहुत दूर तक पहुँचता है, हम लोगों को घर तक बदबू आ रहा है। बदबू तो हमको भी अभी आ रहा है। हाँ, फर फसल का जो है इसमें कालापन जो है, हर पत्ते पे कालापन आ रहा है। हम लोग कितना भी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, तो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। पानी की वजह से इधर का फसल भी नुकसान हो रहा है। वही सा सब बात है, बहुत ज़्यादा के नुकसान का, इससे अलावा और कुछ नहीं है। फसल तो दिख रहा है, खेत में फसल तो है। हाँ
फसल तो है, लेकिन इसका जहाँ तक पानी, इसका एरिया जहाँ तक जा रहा है पानी का, वहाँ तक का फसल मारा खा रहा जिसका है। खेत नीचे है उसके खेत में पानी चला जा रहा है और जिसके में जा रहा है तो उसका फसल खत्म हो रहा है। वो सब पीछे का वो खाली जगह नहीं देख रहे, सब पानी की वजह से सारा खाली जगह है ये। इसीलिए कोई फसल ही नहीं होगा उसमें अगले बार मखाना का खेती था, इसे सारा मखाना खेती खत्म हो गया इसका। तो मखाने वाले लोगों को मुआवजा भी तो मिला। हाँ, मुआवजा मिला होगा, हम लोगों को इतना मालूम नहीं है उससे, लेकिन दिया तो जरूर होगा। जब खराब किया है तो दिया ही होगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, किसानों का जो मखाना का जो फसल बर्बाद हुआ था उसके लिए उनको कुछ मुआवजा दिया गया, लेकिन मुआवजा देना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप कितने लोगों को मुआवजा देंगे, सरकार कितने लोगों की मुआवजा देगी। उसके बाद मान लीजिए अगर मखाना के खेती वाले किसान को मुआवजा मिल गया, लेकिन मक्का और गेहूं और धान के भी फसल जो है उगाने वाले बहुत सारे किसान हैं, तो मुआवजा अगर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से या फैक्ट्री की तरफ से तो ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी देखिए, क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी देखिए पहले क्या हाल है, अच्छा, खेत घूम क्या है, ये दिखाइए ये देखिए ये अभी खेत से आए हैं बस निकल के तुरंत, और खेत बगल में है, वो वहाँ है और यहाँ है, देखिए जो गाछ वाला खेत टोटल मेरा है। अच्छा, मतलब खेत में घुसते हैं तो पूरा काला काला ही हो जा रहा है। अगर टीबी बीमारी धर लिया, गंदगी नाकों के अंदर चला गया तो देगा फैक्ट्री वाला, नहीं है ना देगा, देगा फैक्ट्री वाला, नहीं है तो देगा। फैक्ट्री और इसके बाद जो फसल जो कह रहा है कि फसल लोग का जो है ना ग्रोथ तो चला गया, फसल का ग्रोथ तो है ही नहीं, इतना कचरा बैठा है कि अगर आपको अभी ले जाए तो आपको उधर पता लग जाएगा हम किसी यही झोल झाल से निकल के आ रहे हैं। देख रहे हैं टी शर्ट, अभी खेत से आए हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है, मतलब हर रोज आप एक कपड़ा पहन के आते होंगे, गंदा हो जा रहा करते है हैं, प्रत्येक दिन एक कपड़ा गंदा करते हैं। जैसे 1 मिनट के लिए भी अगर खेत में गए तो बस। गया, बाकी आँख में तो इस जब कपड़ा पे ये स्थिति है तो आँख में क्या होगा? हो रहा है। लेबर काम नहीं करता है खेत में ना, अभी तो लेबर काम नहीं करता है, कटा नहीं करेंगे काम। अच्छा, मजदूर काम करने भी नहीं आ रहा है खेत में, क्योंकि गंदगी की वजह से जो है उसको अपना आँख खराब होने का डर है, इस वजह से खेत में मजदूर काम करने तक नहीं आ रहा। अगर घुस जाता है ना तो दुनियादारी पता लग जाता है कि हाँ कैसे है दुनिया, और आँख पूरा लाल हो जाता है। आपको कोई दिक्कत है? इथेनॉल फैक्ट्री से क्या क्या परेशानी हो रहा है यहाँ पे? बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ, अगल बगल जो आसपास ग्रामीण है सबको दिक्कत है। सबसे पहले तो यहाँ इससे जो गर्द निकलता है, गर्दा, वो सीधे आँखें में जाता है। उसके बाद वह गर्दा नाक के द्वारा शरीर में जाता है, इससे आदमी को क्षति है। साथ साथ यहाँ से जो पानी आता है गंद इतना बदबू करता है कि रास्ता चलना दुर्लभ हो जाएगा। इस शिकायत के लिए नीतीश कुमार आने वाले थे परोरा, लेकिन जनता सब ने मन बना लिया था कि इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ नेता लोग के कारनामे से वह नहीं आया, जिसके चलते यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अच्छा, से नीतीश कुमार को पता चल गया कि लोग विरोध करेंगे तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाँ एकदम, कैसे नहीं चलेगा। उसका यहाँ विधायक है लेसी सिंह, और सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ का जो डीएम है, एसपी है, सबको पता है ना, सब ना सुनता है कि पब्लिक का क्या मूवमेंट है, पब्लिक क्या चाह रहा है। तो विधायक सांसद लोग के पास जा रहे हैं तब भी नहीं सुन रहे वो लोग भी। विधायक सांसद क्या, वो सब तो सब उसी का आदमी है, वो पब्लिक का तो सुनता है। चुनाव आया तब सुना, हाँ क्या मुद्दा है, क्या है। ना पब्लिक का सुने हुए कैसे विधायक सांसद बन जाएगा कोई? विधायक सांसद क्या बोले, पब्लिक ही बनाता है ना विधायक, पब्लिक बनाता है। पब्लिक का तो सुनना ही पड़ेगा। उस समय एथनॉल फैक्ट्री नहीं था, नीतीश कुमार की सरकार थी, पब्लिक उसको वोट दिया, बन गया। अब जब सत्ता में दोबारा वो आएगी तब ना उससे इस बारे में चर्चा रखा जाएगा कि भाई आप फैक्ट्री लगवा दिए, ये गांव के आसपास नहीं लगना चाहिए, ये दूर दराज जहाँ की पूरा एकदम आउट एरिया है वहाँ लगना चाहिए। अब ना उससे पब्लिक रूबरू होगा, जब वो इलेक्शन में चुनाव में घर घर जाके वोट मांगेंगे तब ना। अभी सुनने वाली है, वो जो सुनने वाली अभी नहीं है। ठीक है, ये थे कुछ स्थानीय किसान जिनका खेत आसपास के इन इलाकों में है। आप देखिए ये इथेनॉल फैक्ट्री है, और जो किसान का जो दिक्कत है, इसके अलावा जो फसल तो ख़राब हो ही जा रहा है, इसके अलावा जो भी फसल हो रहा है उसको किसी तरीके से अगर उपजाने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो मजदूर है खेत में काम करने नहीं आता है, खेत में काम करने से मना कर देता है, और जो आँख का जो दिक्कत है, उसके बाद सांस लेने का दिक्कत है, कई बच्चे बीमार हो चुके हैं। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल के गार्ड ने हमें बताया कि यहाँ जो बच्चे हैं उनको लगातार आँख में जलन होने की जो शिकायत है
वो आती रहती है। हम लोगों ने कई जगह बात किया, यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि विधायक, सांसद से लेकर डीएम और जो भी प्रशासन है यहाँ के पूर्णिया के, उन सभी लोगों से बात किया, लेकिन इनका जो दिक्कत है, इनका जो परेशानी है, उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, उसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। बाकी आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।